हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि जो लोग डीएलएड से संबंधित जो लोग अप्लाई किए थे, जिनका नाम कॉलेज में आवंटन हो गया है, उन्हें बेसब्री से इंतज़ार होगा कि कैसे हम नामांकन लें, कहाँ नामांकन लें, क्या फ़ी होगा, क्या उसका फुल क्राइटेरिया आज के सेशन में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप ये जानें कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के आधार पर राज्य के डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु प्रथम सूची के चयनित अभ्यर्थियों या अन्य अभ्यर्थियों तथा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए बहुत ही आवश्यक सूचना है। जो लोग अप्लाई किए थे वो ज़रूर ध्यान देंगे, जिनसे कि उनकी पूरी जानकारी आज के डीएलएड इस प्रोग्राम में आपको मिल जाएगी। जो अभी अभी जुड़े हैं या नए व्यूअर हैं यूट्यूब के, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें, जिससे कि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमारे इस यूट्यूब चैनल के नाम से, जो मॉडर्न इंडियन एजुकेयर के नाम से हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि राज्य के डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 22-24 में नामांकन हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के पश्चात ऑनलाइन आवेदन के आधार पर समिति द्वारा नामांकन की प्रथम चरण की चयन सूची जारी कर दी गई है। पूर्व निर्देशानुसार प्रथम चयन सूची में नामांकन हेतु चयनित वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा बेहतर विकल्प के संस्थान आवंटन की संभावना के दृष्टिकोण स्लाइड ऑफ विकल्प का प्रयोग किया जाएगा के द्वारा अपने प्रथम चरण में आवंटित संस्थान में नामांकन राशि शुल्क जमा कर नामांकन लिया जाना अनिवार्य किया गया है। अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे किस तरह से होगा। तो सबसे पहले आपने इसके बारे में जाना। अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि कैसे क्या डेट निर्धारित किया गया है इसके लिए और क्या क्या प्रावधान है जिनके माध्यम से अभ्यर्थीगण अपना अपना नामांकन कंफर्म करवा सकेंगे। तो दूसरे नंबर में हम चर्चा करेंगे कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण में सीट आवंटन हुआ है और वे बेहतर विकल्प के संस्थान आवंटन की संभावना के दृष्टिकोण स्लाइड ऑफ विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं, उन्हें द्वितीय अथवा तृतीय चरण में प्रथम चरण भिन्न एवं बेहतर विकल्प का संस्थान आवंटन होने की संभावना हो सकती है। इसी भांति वैसे अभ्यर्थी जिन्हें द्वितीय चरण में बेहतर विकल्प का संस्थान आवंटन होगा, उन्हें पुनः स्लाइड अप विकल्प प्रयोग के माध्यम से तृतीय चरण में बेहतर विकल्प का अन्य संस्थान आवंटन होने की संभावना हो सकती है। जो लोग चाहेंगे वो स्लाइड अप के माध्यम से उससे भी बेहतर वो पा सकते हैं। इस प्रकार वैसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण में कोई सीट आवंटन नहीं हो सका है, उन्हें द्वितीय या तृतीय चरण में सीट आवंटन होने की संभावना हो सकती है। पुनः ऐसे अभ्यर्थियों को भी द्वितीय चरण में स्लाइड अप विकल्प का प्रयोग करके तृतीय चरण में बेहतर विकल्प का संस्थान आवंटन हो सकता है। तो हमने दूसरे नंबर में इसके बारे में जाना कि कैसे प्रथम चरण में जिन लोगों का नहीं हुआ है वो दूसरे चरण में या फिर तीसरे चरण में उनका नामांकन हो सकता है। अब तीसरे नंबर पे हम जानेंगे कि अभ्यर्थी हित में निम्नांकित निर्णय लिए गए हैं। अब कौन कौन से निर्णय हैं हम लोग एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वैसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण में सीट आवंटन हुआ है और वे स्लाइड अप विकल्प का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है अब एक एक करके हम लोग उसके बारे में जानेंगे। वैसे अभ्यर्थी अपने आवंटन संस्थान में सशरीर उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराएंगे। साथ ही साथ संस्थान जो है उसके द्वारा सत्यापनोपरांत इसके बाद आपको बताया जाएगा कि किस माध्यम से इसको आगे की प्रक्रिया देना है या इसको आगे का रूप देना है। तो इसके साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि हमें कोई कॉलेज छूटे नहीं, हम जहाँ चाह रहे हैं वहाँ मेरा नामांकन हो जाए, जिससे कि आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो और ख़ास समस्या का समाधान भी निकल जाए। तो
आप देखते हैं कि कैसे निर्धारित नामांकन शुल्क लेकर अभ्यर्थी का नामांकन लिया जाएगा। संस्थान द्वारा प्रत्येक नामांकन का अपडेशन किया जाएगा। इसके अंतर्गत वैसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण में सीट आवंटन हुआ है और वे स्लाइड अप विकल्प का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले एक में जानेंगे हम लोग कि वैसे अभ्यर्थी अपने प्रथम चरण में आवंटन प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु आवश्यक दस्तावेज की मूल प्रति एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ सशरीर उपस्थित होंगे। संस्थान द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर छाया प्रति अपने संस्थान में संधारित की जाएगी तथा मूल दस्तावेज अभ्यर्थी को वापस कर दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे प्रथम चरण में सीट आवंटन हुआ है और वे स्लाइड अप के माध्यम से विकल्प को वो चुनेंगे। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि संस्थान द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर छाया प्रति अपने संस्थान में संधारित की जाएगी तथा मूल दस्तावेज अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी। संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन पर्ची, जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप के रूप में दिया जाएगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी को संस्थान में 3000 रुपये की जमानत राशि, जिसको श्योरिटी मनी बोलते हैं, भी संस्थान में जमा करनी होगी, जिसका रसीद संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को दिया जाएगा। संस्थान द्वारा ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी का विवरण समिति के पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे कि यदि द्वितीय चरण की सीट आवंटन में अभ्यर्थी को प्रथम चरण में आवंटन संस्थान ही रह जाता है और अभ्यर्थी उस संस्थान में नामांकन लेने के इच्छुक है, तो वह निर्धारित शुल्क जमा कर वहां नामांकन ले सकता है। साथ ही साथ एक स्थिति बनेगा जिसके माध्यम से वह संस्थान में वो नामांकन ले सकता है और कहीं कोई उसे समस्या भी नहीं होगी। तो आप देखते हैं कि अभ्यर्थी उस संस्थान में नामांकन लेने को इच्छुक है तो वह निर्धारित शुल्क जमा कर वहां नामांकन ले सकता है। इस स्थिति में संस्थान द्वारा नामांकन शुल्क जमानत राशि का सामंजन कर लिया जाएगा। संस्थान द्वारा प्रत्येक नामांकन का अपडेशन किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी उस संस्थान में नामांकन लेने के इच्छुक नहीं है तो तृतीय चरण में बेहतर विकल्प के लिए संस्थान आवंटन की संभावना के लिए दृष्टिगत पुनः स्लाइड अप का विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे उसको एक माध्यम से एक चरण हो गया, दूसरे चरण है, तीसरे चरण है, इस तरह से वह कॉलेज में, महाविद्यालय में वह नामांकन ले सकता है, कर सकता है, जिससे कि उसे कोई समस्या नहीं हो अगर शुरू से सही जानकारी ले लेते हैं तो। नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं जानने को लेकर उस स्थिति में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और तब जब सीट कंफर्म हो जाएगा तो चाह करके भी वो उसमें कुछ सुधार या स्लाइड अप के माध्यम से वो किसी चीज़ का उपयोग नहीं कर सकेंगे। अब हम जानेंगे एक काफ़ी खास बात कि किस रूप में हम इसे अपडेट कर पाएंगे और हम परेशान होने से बच जाएंगे। तो लास्ट में हम चर्चा कर देते हैं कि यदि द्वितीय चरण के सीट आवंटन में अभ्यर्थी को प्रथम चरण में आवंटित संस्थान ही रह जाता है तो वो अभ्यर्थी उस संस्थान में नामांकन लेने को इच्छुक है तो वह निर्धारित शुल्क जमा कर वहां नामांकन ले सकता है। इस स्थिति में संस्थान द्वारा नामांकन शुल्क जमानत राशि का सामंजन कर लिया जाएगा और साथ ही साथ संस्थान द्वारा प्रत्येक नामांकन का अपडेशन किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी उस संस्थान में नामांकन लेने के इच्छुक नहीं है तो तृतीय चरण में बेहतर विकल्प के संस्थान आवंटन की संभावना की दृष्टिगत पुनः स्लाइड अप विकल्प का प्रयोग कर सकता है। ये नोटिस आपको 21/11/2022 का है, जिसके अंतर्गत जो स्टूडेंट चाहेंगे वो इसका बेहतर लाभ उठा पाएंगे और साथ ही साथ नामांकन लेने में उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं आएगी।
अब हम लोग कुछ आगे की चर्चा कर दें जिनसे कि उन्हें कुछ और सहूलियत मिल जाएगा नामांकन लेने में और ज़्यादा उन्हें भटकना भी नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ ससमय उन्हें पूरी जानकारी मिल जाएगी जिससे कि वह अपने समय का, अपने कॉलेज का वह सही तरीक़ा से चयन कर पाएंगे और नज़दीक होने को लेकर के उन्हें कोई दिक्कत भी महाविद्यालय जाने में, अध्ययन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ ऑप्शन और मैं बता देता हूं जिनसे कि आप लोग, जो लोग अभ्यर्थी हैं उन लोगों को, या फिर जो पेरेंट्स जो इंटरेस्ट ले रहे हैं एडमिशन के लिए, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि कैसे स्लाइड अप का यूज करके अपडेशन के द्वारा हम अपने कार्य को, अपने नामांकन प्रक्रिया को ससमय बचा सकते हैं और साथ ही साथ सुविधा के लिए जो 2 साल विद्यार्थी अध्ययन करेंगे इसके लिए वो नज़दीक के कॉलेज चुन करके उन्हें 2 साल के हैरानी परेशानी जो होगी उससे वह मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए शुरू में ही उन्हें ज़रा एक्टिव रहने की ज़रूरत है और सही जानकारी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक सही जानकारी नहीं रहेगा उस स्थिति में उनका सीट कंफर्म होते हुए भी वो शायद नामांकन नहीं ले पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि यदि तृतीय चरण में अभ्यर्थी को अन्य संस्थान मतलब प्रथम चरण से भिन्न आवंटन होता है तो वह उससे संतुष्ट है तो यह निर्धारित शुल्क जमा कर यहाँ नामांकन ले सकता है। संस्थान द्वारा नामांकन का अपडेशन किया जाएगा। नेक्स्ट, यदि अभ्यर्थी द्वितीय चरण के सीट आवंटन से संतुष्ट नहीं है और वह बेहतर विकल्प के संस्थान आवंटन की संभावना की दृष्टिगत प्रतीक्षा करना चाहता है तो वह अपने द्वितीय चरण में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु आवश्यक दस्तावेज की मूल प्रति एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ सशरीर उपस्थित होंगे। संस्थान द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर छाया प्रति अपने संस्थान में संधारित की जाएगी तथा मूल दस्तावेज अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी। संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन पर्ची, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप दिया जाएगा। साथ ही साथ इसके साथ ही अभ्यर्थी को संस्थान में 3,000 रुपया का मात्र जमानत राशि भी संस्थान में जमा करनी होगी, जो कि वो आगे उसे मिलने के रूप में उसको रिसीव भी दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि कैसे संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के लिए जमा करना है और जिसका रसीद संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को दिया जाएगा। संस्थान द्वारा ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी का विवरण समिति के पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। इसके बाद यदि तृतीय चरण में अभ्यर्थी को प्रथम अथवा द्वितीय चरण में आवंटित संस्थान ही रह जाता है तो वो अभ्यर्थी उस संस्थान में नामांकन लेने को इच्छुक है तो निर्धारित शुल्क जमा कर वहां नामांकन ले सकेगा और साथ ही साथ संस्थान द्वारा जमानत राशि का सामंजन नामांकन शुल्क में किया जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे कि कैसे यदि तृतीय चरण में अभ्यर्थी को आप देखेंगे कि कैसे तृतीय चरण में अभ्यर्थी को एक के बाद एक मौका दिया जा रहा है जिससे कि वह मिस नहीं कर पाए और वह अपना नामांकन कंफर्म करवा लें, जिससे कि उन्हें कोई समस्या आगे नहीं हो और वह परेशानी से मुक्त हो जाएं और ठीक 2 साल के लिए वह उन्हें मैक्सिमम सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि उन्हें खासा कोई ऐसा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि किस रूप में हम इससे बचेंगे और किन किन माध्यमों से। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, अभी जो लोग नए नए जुड़े हैं वो ज़रूर आप ध्यान देंगे कि अभी डीएलएड से संबंधित हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखते हैं कि यदि तृतीय चरण में अभ्यर्थी को अन्य संस्थान आवंटन होता है तो अभ्यर्थी द्वारा वहां दस्तावेज सत्यापन कराकर एवं निर्धारित नामांकन शुल्क की राशि जमा कर नामांकन लिया जाएगा।
अब वैसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण में सीट आवंटन नहीं हुआ है, वैसे अभ्यर्थी को द्वितीय चरण में सीट आवंटन होने पर उपयुक्त प्रक्रिया के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। अब नामांकन के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व के आवंटन संस्थान जहां उनके द्वारा नामांकन नहीं लिया गया है में जाकर उन संस्थान में नामांकन से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत कर वहां जमा की गई जमानत की राशि वहां से वापस प्राप्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट, संस्थान नामांकन शुल्क लेने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा उनके यहाँ पूर्व में जमा की गई जमानत की राशि यदि कोई हो का समंजन आवश्यक करेंगे। नेक्स्ट, स्लाइड अप विकल्प के प्रयोग के पश्चात आगामी चरण में अन्य आवंटन संस्थान आवंटन होने की स्थिति में और पुनः स्लाइड अप विकल्प प्रयोग नहीं किए जाने पर यदि अभ्यर्थी द्वारा नव आवंटन अंतिम संस्थान में अपना नामांकन नहीं लिया जाएगा तो उसका नामांकन का दावा समाप्त हो जाएगा। साथ ही जमा की गई राशि एक मिनट, साथ ही साथ उनको जो छूटा हुआ रहेगा वो भी कंप्लीट करा ली जाएगी और एक के बाद एक का उपयोग किया जा सकेगा। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे इन चीज़ों का उपयोग करके आगे की ओर बढ़ा जा सकता है और कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा जिनसे कि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या हो। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस रूप में संस्थान को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, साथ ही साथ अपने आप को भी 2 साल के अध्ययन के दरमियान उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अब हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ नामांकन के लिए हमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और इसके माध्यम से हम बहुत सुविधा और परेशानियों से हम बच जाएंगे और सुविधा अनुसार हम अपने कार्य का संपादन सही से कर पाएंगे। अब साथ ही साथ लास्ट में हम लोग सिर्फ चर्चा कर देते हैं जिनसे कि कुछ ही स्टूडेंट परेशानी से बचेंगे और उन्हें ससमय डीएलएड में नामांकन के लिए उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे स्लाइड अप विकल्प के प्रयोग के पश्चात आगामी चरण में संस्थान आवंटन होने की स्थिति में और पुनः स्लाइड अप का विकल्प प्रयोग नहीं किए जाने पर यदि अभ्यर्थी द्वारा नव आवंटित संस्थान में अपना नामांकन नहीं लिया जाता है तो उसका नामांकन का दावा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये हमने आपको पहले भी चर्चा किया है, इसलिए कि आपको दिक्कत नहीं हो और पुनः समझने में भी किसी प्रकार का कोई कमी नहीं हो। अब हम लोग सिर्फ एक चीज़ पर चर्चा कर देते हैं कि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्लाइड अप विकल्प के प्रयोग के पश्चात आगामी चरण में अन्य संस्थान आवंटन होने के साथ साथ पूर्व के चरण में उसका हुआ आवंटन स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि स्लाइड अप विकल्प आधार पर वह सीट किसी अन्य इच्छुक अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा। इसीलिए अगर ये सोच रहे होंगे कि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा सीट स्वतः बचा रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, वह सीट किसी और को आवंटन कर दी जाएगी। आशा करते हैं कि आप लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना जो कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के आधार पर राज्य के डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु जारी प्रथम सूची के चयनित अभ्यर्थियों या अन्य अभ्यर्थियों तथा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए आवश्यक सूचना था जिनसे कि वह लाभ उठा सकते हैं और नामांकन ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझने में बहुत हेल्प हुआ होगा और कमेंट के माध्यम से भी आप कुछ पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूं आपको उस समस्या का समाधान कर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।